Hi friends, I am Saket Kumar Mishra from विद्या कोचिंग सेंटर। आप देख रहे हैं मैथ मिशन चैनल पर केमिस्ट्री का वीडियो। आई एम मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर। तो आप लोगों के लिए क्लास 12th का जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज लेकर के हम आए हैं। देखिए, अगर वीडियो खूब आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का पहला प्रश्न है कि रीमर टीमैन अभिक्रिया क्या है। आज का पहला प्रश्न है मेरे भाई कि रीमर टीमैन अभिक्रिया क्या है, लिखें। रीमर टीमैन अभिक्रिया हमको लिखना है, तो क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए, इसका उत्तर हम यहाँ पे लिखे हैं कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एवं कास्टिक क्षार के साथ गर्म किया जाता है, फिनॉल को और क्लोरोफॉर्म को कास्टिक क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एवं कास्टिक क्षार के साथ गर्म करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। हमको कौची कौची बोला, पहले बोला कि फिनॉल लीजिए, तो हम फिनॉल ले लिए। बेंजीन के ऊपर लेना है क्या, तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर लेना है OH लेना है। देखिए यहाँ पे फिनॉल यही होता है। बेंजीन के ऊपर क्या लेना है, तो आपको लेना है बेंजीन के ऊपर, बेंजीन देखिए बेंजीन के ऊपर ले लेना है OH लेना है, तो क्या बनेगा, फिनॉल। इसके साथ में क्या लेना है हम लोगों को, तो क्लोरोफॉर्म लेना है। तो क्लोरोफॉर्म में CH के साथ Cl कितना बार होगा, तो 3 बार होगा, Cl Cl Cl। क्योंकि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। यह फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का, यह फॉर्मूला होता है CHCl3 होता है, ठीक है ना। अब इसको के साथ में क्लोरोफॉर्म लिए, यहाँ पे CHCl3, ये हो गया क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3। और कास्टिक क्षार, कास्टिक क्षार में आप चाहे तो यहाँ पे NaOH लीजिए या KOH भी हम ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलिए, Na से सोडियम और OH से हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से जो 3 गो सोडियम है ना, यहाँ पे Na के आगे कितना लगल है, 3 लगल है। ये 3 गो सोडियम जो है वो 3 गो क्लोरीन के साथ चला जाएगा। 3 गो जो इस सोडियम लिखा हुआ है, 3 गो सोडियम जो है, ये जो यहाँ पे ये जो लिखा गया है ना, ये 3 सोडियम, ये जो 3 गो सोडियम है ना, वो किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ है। तो यहाँ पे NaCl के साथ यहाँ पे आगे क्या लगा दिए हैं, बैलेंस करने के लिए 3 लगा दिए हैं। हाइड्रोजन के आगे कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के आगे भी तो 3 है, H के आगे 3 है। और यहाँ से हर मोड़ पर देखिए बेंजीन जब रहेगा ना, बेंजीन, तो हर मोड़ पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन रखता है। तो यहाँ से क्या होगा कि जब यहाँ बॉन्ड दिया जाएगा तो यहाँ वाला हाइड्रोजन हट जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, तब ना यहाँ से इसमें CHO जुटेगा। यहाँ पे ये वाला CH बचा और यहाँ से एगो O के निकाल लिए, तो CHO इसमें जोड़ दिए। यहाँ पे फिनॉल तो पहला ही से है, बेंजीन के ऊपर OH, और ये वाला CH, और एगो यहाँ से O कै बार है, 3 बार है, तो एगो O निकाल के यहाँ दे दिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 3 और यहाँ से एक निकला हुआ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हो गया 4, और यहाँ पे 2 गो ऑक्सीजन, तो 4 हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 2 दूनी की 4 और ऑक्सीजन। और इसी को बोलते हैं मेरे भाई सैलिसिल एल्डिहाइड, इसी को बोला जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ पे लगा देंगे सिंगल बॉन्ड CHO। इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद कौन है, तो सबसे प्रमुख उत्पाद है सैलिसिल एल्डिहाइड रीमर टीमैन अभिक्रिया में। ये अल्कोहल फिनॉल चैप्टर से जो है पूछा गया अभिक्रिया है।
और इसमें बनेगा फिर और भी प्रोडक्ट बनेंगे, को प्रोडक्ट में सोडियम क्लोराइड और H2O में जल, यानी यहाँ पे हो जाएगा। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। किसका लिखना है मेरे भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तो आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये देखिए हमको लिखना है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो Cu2+ आयन का, कॉपर पर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर का होता है कितना, 29 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा, कॉपर का इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 29, और चूंकि 2+ लिखल है तो 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो कितना को अरेंज करना है, 27 इलेक्ट्रॉन को इसमें अरेंज करना है। तो 1s2 सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑफ बाउर रूल से प्रवेश करेगा 1s में, फिर 2s में आएगा, फिर 2p पार करते हुए 3s में आएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे सब ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, p में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, d में 10 गो और f में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 14 गो इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अब देखिए सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो 1s2, फिर यहाँ पे 2s में जाएगा तो 2s2 भर जाएगा s में, s के ऊपर 2 लगेगा, आगे चाहे 1 लगल रहे चाहे 2, s जब भी रहेगा तो ऊपर 2 गो रहेगा। 2p में 6 गो रहेगा, 3s में भी 2 गो जाएगा, और 3p में यहाँ पे कितना जाएगा, 6 जाएगा, 2 2 4 14 2 12 6 18, और उसके बाद में 3d और 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 और 2 17, और 17 और 6 हो जाएगा 23, और 23 और 2 25, और 2 27 इलेक्ट्रॉन। डी में ऐसे 10 गो में भरता है, लेकिन यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 9 गो, 27 ही इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है ना। Zn2+ आयन के करना है, तो इसमें कितना, Zn का होता है 30, लेकिन 30 में 2 इलेक्ट्रॉन समाप्त हो गया, यहाँ पे 2 का त्याग कर दिया है, तो कितना बचा, 28 इलेक्ट्रॉन सजाना है, अरेंज करना है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2, 1s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2 जाएगा, 2s में कितना, तो 2, 2p में कितना, 6, 3s2, 3p 6, 3d 10, गिनिए यहाँ पे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 10 28, यह होता है Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जहां तक Sc स्कैंडियम आयन के बात करूं तो 21 होता है परमाणु संख्या, और 3+ लिखा है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो त्याग कर दिया माने माइनस हो गया, तो अरेंज कै गो के करना है, तो 18 गो के। तो 1s2 2s2, 1s भरेगा तो 2s में जाएगा, 2s भर गया तो 2p में जाएगा, और 2p के बाद किस में जाएगा, 3s2, 3s में 2, s में ज्यादा से ज्यादा 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में 3p 6, 2 2 4 14 2 12 6 18, और यह होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिखने के लिए भी दे देता है, और यह है डी ब्लॉक से आपका प्रश्न। आगे का प्रश्न है मेरे भाइयों, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखें। निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखें। रूल नंबर 1, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी यहाँ पे IUPAC नाम लिखने में सबसे पहले कार्बन के लंबी श्रृंखला को चुने। ज्यादा से ज्यादा कार्बन कहाँ से कहाँ है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने कार्बन है टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक 5 कार्बन है। कार्बन के फिर दूसरा नंबर पर गिनती का नियम आता है, तो गिनती कहाँ से करेंगे, जहां से कोई क्रियाशील मूलक या साइड चेन नजदीक पड़ता हो। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड COOH है, तो यहीं से गिनती स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ से देखेंगे कि साइड चेन कितना नंबर पर है, तो 3 नंबर पर। साइड चेन कितना कार्बन का है, तो 3 कार्बन का साइड चेन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर पे हो जाएगा मिथाइल, 3 नंबर पर हो जाएगा मिथाइल, और टोटल कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, तो 5 को के लिख देंगे पेंटेन, और यहाँ पे ओइक एसिड लगा देंगे, कब, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा तब। सिंगल बॉन्ड COOH है ना, तो ओइक एसिड लगेगा, तो 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। इसमें भी वही हाल है, कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला आप चुनेंगे, तो यहाँ पे कितना कार्बन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन हो गया। अब गिनती किधर से करेंगे, जिधर से क्रियाशील मूलक या साइड चेन नजदीक पड़े, तो इधर से क्रियाशील मूलक भी नजदीक है, और इधर से साइड चेन भी नजदीक है,
साइड चेन तो दोनों देने से बराबर ही होगा, लेकिन इधर से क्रियाशील मूलक भी नजदीक पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर पे हो जाएगा मिथाइल, 3 नंबर पर हो जाएगा मिथाइल। यहाँ पे देखिए 1 2 3, ऊपर वाला का नाम है कौन सी, मिथाइल। और टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 गो के क्या बोलेंगे, पेंटेन। और यहाँ पे एल्डिहाइड है, सिंगल बॉन्ड CHO, तो इसको एल्डिहाइड बोलेंगे। एल्डिहाइड में रहेगा ना तो अल जुटेगा नाम के अंत में, अल, पेंटेनल। ये यहाँ पे बेंजीन रिंग वाला है। तो देखिए बेंजीन जब भी रहेगा ना भाई, तो बेंजीन रहेगा तो यहाँ पे गिनती करिए, 1, यहाँ पे 1 नंबर कार्बन यहाँ पे छुपा हुआ है, कार्बन हर मोड़ पे, 1 2 3 4 5 6। मिथाइल कितना नंबर पर है, तो 2 नंबर पर, तो 2 मिथाइल। और मिथाइल को अगर हम ढक लेंगे तो बेंजीन के ऊपर क्या है, तो क्लोरीन, बेंजीन के ऊपर क्या है, क्लोरीन। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन रहता है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है कि जहां से कार्बोक्सिलिक अम्ल भी पड़ेगा वहां से हम लोग गिनती करेंगे। तो दोनों तरफ तो है ही, ऊपर भी है नीचे भी है, तो कहीं भी एक जगह से कर लेंगे। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 4, तो 1,4, 1 नंबर पर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है और 4 नंबर पर भी है, तो 1,4। और टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूटेन। और डाइओइक मतलब दू गो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, एक रहता है तो क्या होता है, ओइक लिखाता है, दू गो कार्बोक्सिलिक अम्ल है यहाँ पे, एक यहाँ एक यहाँ, तो डाइओइक एसिड, 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। आज का प्रश्न है आगे का, बुर्ज अभिक्रिया क्या है, बुर्ज अभिक्रिया क्या है। यहाँ पे लिखा गया है इसका उत्तर, जब किसी एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, जब किसी एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। ये हम लोगों को है। अब देखिए एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, एल्किल का मतलब होता है कि यहाँ पे एल्केन में जितना भी कार्बन है और हाइड्रोजन है, उसमें से हाइड्रोजन को एगो के कम कर देना है, तो 4 गो है तो 3 गो कर देना है। और चूंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड इसका खाली रह जाएगा, तो यहाँ से क्या जुड़ेगा, तो यहाँ से जुड़ेगा हाइड्रोजन। अब यहाँ से जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये बन जाएगा क्या, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड यहाँ पे है और इसका भी क्रिया करवाना है किसके साथ, तो सोडियम धातु के साथ कराना है, तो सोडियम धातु के साथ कराना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम, यहाँ पे सोडियम है देखिए। अब आगे 2 लगा के बैलेंस कर देंगे, आगे 2 लगा के बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 लगा दिए यहाँ पे, अब 2 गो हो जाएगा हाइड्रोजन, x के आगे 2 लगा है, यहाँ पे 2 गो सोडियम है, तो यहाँ पे 2NaX लिखा जाएगा, सोडियम हाइलाइड बन जाएगा। और यहाँ पे कार्बन कितना हो जाएगा, तो C के आगे 2 लगा है तो C2, और हाइड्रोजन 3 दूना के 6, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, एल्केन। एल्केन ग्रुप का ही होता है ना एथेन, तो ये हो गया एल्केन बन गया। इसी को बोलते हैं बुर्ज अभिक्रिया। और हाइलाइड में कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और एक और होता है आयोडीन। ये वर्ग 17 का तत्व होता है आयोडीन। एक अगला रिएक्शन है बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, अगला यह सवाल है, सब नेम रिएक्शन में आता है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि जब किसी हैलोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया, जब किसी हैलोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया हैलोएल्केन के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, तो यह एल्किल है, यहाँ पे CH3 का नाम क्या है, एल्किल, और X का मतलब है हाइलाइड, हाइलाइड मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पे एल्किल हाइलाइड है। अब इसका अभिक्रिया देखिए कौन चीज से करवाए हैं,
हाइलोबेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या होना चाहिए? हाइलोजन। बेंजीन के ऊपर क्या होना चाहिए? हाइलोजन। थोड़ा सा और रहता है। यहाँ पे होना चाहिए क्या? हाइलोजन। देखिए यहाँ पे है ना हाइलोजन, यहाँ पे है ना हाइलोजन। अब इसका कौची से करवाना है रिएक्शन? सोडियम धातु के साथ करवाना है। कौची की उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है, ड्राई ईथर। तो बनेगा क्या? एल्किल बेंजीन। तब बेंजीन के ऊपर क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड CH3। तब ना ये हो गया बेंजीन और ये ऊपरे वाला CH3 हो गया एल्किल, तो एल्किल बेंजीन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इस सोडियम यहाँ से 2 गो है और यहाँ से हाइड्रोजन एगो ऊपर वाला X आएगा, यहाँ पर X, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा दोनों सोडियम, ये दोनों निकल जाएगा। ये जिसके साथ में चला जाएगा? सोडियम के साथ में चला जाएगा, तो 2NX हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।